तो आज मैं बेस्ट मानवा लेके आया हूँ जिसका नाम है रियल वर्ल्ड एंड मोबाइल। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है, एक बड़ी सी स्कूल दिखाई जाती है। उसमें से कुछ लड़के लड़कियाँ टूरिस्ट वहाँ से रास्ते पे जा रहे हैं। हमें अचानक से हमें रूम का दृश्य दिखाया जाता है। रूम में हमें लड़के और लड़कियाँ भी दिखाई जाती है जो गड़गड़ाते, हंस रहे और मुस्कुराते और फाइटिंग करते हुए भी दिखाए जाते हैं। हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है। वो हमें पता नहीं, लेकिन वो हमारा मेन कैरेक्टर है। वास्तविक दुनिया में मोबाइल से अच्छा अकेला ही खेलने में मजा आता है। हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम गेंग्यू चोई होता है, जो कहता है कि मेरा नाम गेंग्यू चोई है, मैं सिर्फ एक साधारण हाई स्कूल का लड़का हूँ। मुझे शायद मैं सामान्य नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं अधिकतर ओटोकू और अकेला हूँ। ओटोकू का मतलब होता है कि मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ कि जो मैं इसके लिए लायक हूँ। हमें हमारा मेन कैरेक्टर हाथ में गेमिंग पैड लिए दिखाया जाता है। यह लोगों की भीड़ से ज़्यादा अच्छा है कि मैं अकेला ही खेलना पसंद करता हूँ। मुझे गेम खेलना ज़्यादा पसंद है। हमें आगे दिखाया जाता है, हमें धड़ाम लेके फाइट का आवाज़ आते हुए हमारा मेन प्लेयर खुश होते उत्साह होते दिखाया जाता है। हमारा मेन प्लेयर जीत गया ऐसे दिखाते हुए हमारा मेन प्लेयर हंसता है, हाँ हाँ मैं जीत गया, मैं जीत गया। ऐसे हमें आगे दिखाया जाता है कि हमारा मेन प्लेयर होता है, वो हाथ में मोबाइल पकड़ते हुए फिर से कहता है, हाँ ठीक है, ऐसे भी मैं कितनी भी बार जीत चुका हूँ। ऐसे में 10 बार ऐसे जीत चुका होगा, शायद इसलिए क्योंकि मैं अपने पूरे जीवन में खेला ही हूँ। लेकिन मेरे इस गेमिंग कौशल्य को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से सुधारूंगा और मैं अच्छी तरीके से अगली गेम में जाऊंगा। मैं तब हमारा एमसी कैरेक्टर होता है, वो सोच रहा होता है कि ऐसे ही मेरा दोस्त है जिसने भी मेरी तरह गेम के बारे में ज़्यादा बातें करता है। तब हमें आगे दिखाया जाता है कि अचानक रूम में 3 बंदे आ जाते हैं। उसमें से एक बंदा कहता है, क्या आपने अभी अभी वह ओटाकू देखा? पता नहीं, लेकिन उस गेम का नाम ही ओटाकू होगा। आपने उससे ओटाकू गेम खेलते हुए देखा? वह तब हमारा मेन कैरेक्टर मतलब कि गोकू कहता है कि उसे वापस दे दो, मैं अभी तक महत्वपूर्ण चरण पर हूँ। क्यों? तब अचानक वो लंबे बाल वाला जिसका नाम सीयू होता है, वो अचानक से उसके सिर पे मोबाइल मतलब कि वो गेमिंग पैड डालता है। जरूर यार, ये हेयर यू होगा जो पूरे दिन गेम खेलता ही रहता है। हम तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचते हैं। तुम हारे हुए हो क्या? तुम्हें पूरे दिन गेम खेलना पसंद है क्या? तुम ऊब नहीं जाते गेम खेलते हुए? और सू कहता है कि तुम गेम खेलते हुए ऊब नहीं जाते। तब हमारा मेन कैरेक्टर होता है, कृपया करके मुझे वो गेमिंग पैड वापस दे दीजिए। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो सू? तुम मुझे गेमिंग पैड वापस दे दो। वो सू होता है, वो परेशान होता है, इस एक किस तरह का इंसान है पता नहीं चल रहा। तब अचानक से उसे हमें पिटते हुए दिखाया जाता है। हम हालांकि वास्तव में ऐसा नहीं, तब उसका गेमिंग पैड टूट जाता है। तब वो कहता है सू, हम हालांकि ऐसा नहीं चाहते थे कि बंदे को बस मारना बंद करो। अब उसका गेमिंग पैड वो तोड़ देते और वो बंदे 2 बंदे होते, मतलब कि उसके दोस्त वो परेशान हो जाते। हमारा मेन कैरेक्टर के सामने वो सू फिर से कहता है, हाँ हाँ वो यह बंद हो गया, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उसके हाथ में जो गेमिंग पैड होता है वो बंद हो जाता है, ऐसा हमें पता मालूम चलता है। तब हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से गुस्से में आते हुए हमारा दिमाग हिल जाता है, जैसे कि वो गुस्सा होते हुए कहता है कि यह आपने क्या किया? आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं अपने गेम पे महत्वपूर्ण चरण पे था, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तब वो बंदा सामने मतलब कि सू होता है, वो कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तब अचानक से उससे धड़ाम लेके पंच की आवाज आती हुई है और सू अचानक से उसके मुंह पे लात मारता है। नहीं, ऐसा कुछ होता है। क्या आप जानते हो कि वह पहुंचने तक कितनी मेहनत लगती है? मैं तुमसे माफ़ी नहीं करूँगा, मुझे वो अपना गेमिंग पैड वापस दे दो। क्या ये बच्चा गंभीर तरीके से मृत्यु की इच्छा रखता है? मतलब कि सू कहता है कि क्या गंभीर तरीके से मृत्यु की इच्छा रखता है, और अचानक से उसे लात या उसके हाथ से वो उसे पंच मारता है और अचानक से वो बंदा हमारा गिर जाता है। आपको वास्तव में अपनी जगह समझ में आ गई क्या? तब गोकू होता है, वो
गोकू को धड़ाधड़ उस सारे दोस्तों उसे पीटने लगते हैं। गेट लॉस, तुम्हें यही मिलना है ओटाकू, यह क्या? तब उसे वो दूसरा बंदा, मतलब कि वो हमारा गोकू का दोस्त, उसे सामने से देख रहा होता है। यह सही है, इस कक्षा में मेरा एक ऐसा मात्र दोस्त है जो पूरे दिन मार खाते हुए और गेम खेलते हुए। तब हमें शाम का दृश्य दिखाया जाता है और दो बंदे, मतलब कि हमारा गोकू और उसका फ्रेंड साथ में घर पे जाते हुए दिखाए जाते हैं। तब गोकू का दोस्त होता है, कहता है तुम ठीक हो, मैंने तुम्हें पहले ही पिटते हुए दिखा है, और कोई बात नहीं, ऐसा अक्सर होता ही है, मुझे उसकी आदत हो गई। हम क्या करेंगे, इन दोनों का नाम पता नहीं चलता। हम जो लंबे लाल बाल वाला है उसका नाम गोकू रखते थे, और जो ब्लैक वाला है उसका नाम टिंकू रखते थे, गोकू और टिंकू। जब हमारा गोकू कहता है कि तुम ठीक हो, मैंने तुम्हें पहले भी पीटते हुए देखा है, तब पिंटू कहता है कि फिलहाल कोई बात नहीं, ऐसा तो अक्सर मेरे साथ होता ही रहता है, मुझे उसकी परवाह नहीं, मुझे पीटा गया, मैंने अपने गेम का डेटे के बारे में अधिकतर चिंता करता हूँ। मतलब कि हमारा पिंटू होता है, पिंटू, हाँ चल पिंटू रखते थे, वो पिंटू होता है, वो ऐसा कहता है कि मुझे अपने गेम के डाटा की ज़्यादा परवाह है। तब हमारा गोकू होता है, वो कहता है, हाँ, हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ मैं। तब हमारा पिंटू होता है, कहता है कि मैं नहीं, ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन वो हो गया। फिर से हमारा पिंटू होता है, कहता है मुझे घर जाकर देखना चाहिए कि मेरा गेम डाटा ठीक है या नहीं। तब गोकू कहता है, यदि आपने अपना डेटा खो दिया तो आप इससे फिर से खेल सकते हैं, इतना निराश मत हो यार। तब हमारे दोस्त को सांत्वना देते हुए कहता है कि इतना परेशान मत हो, अपने गेम का डाटा वो उसे सेव कर देना, ऐसे ही दूसरे गेमिंग पैड पे डाल देना। तब हमारा पिंटू होता है, वो कुछ बढ़ता दिखता है ऐसे ही। तब पिंटू हंसते हुए कहता है, हाँ वैसे भी आप उसी दिशा में जा रहे हो जहाँ पे है ना। तब हमारा गोकू होता है, हाँ आज को अपने ऊपर हावी मत होने दो, मैं तुम्हें कल मिलता हूँ, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। ऐसे कहते हुए वहाँ से वो हमारा निकल जाता है। हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग भी दिखाई जाती है। वहाँ से जाते जाते रास्ते में हमारा बंदा पैदल चलते हुए कुछ सोचते हुए जाता है, और वो सोचता है, मैं भी एक हारा हुआ इंसान हूँ जो सिर्फ गेम खेलता हूँ। जॉनजू एकमात्र ऐसा व्यक्ति क्यों है जिसे धमकाया जाता है? क्यों उसका कोई कारण है क्या? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि इसकी प्रतिक्रिया हास्यास्पद है। वो फिर से हमें डिप्रेशन में दिखाया जाता है, पता नहीं, लेकिन वो डिप्रेशन में दिखाया जाता है। वो सोचता है कि मैंने उन लोगों से जो घर जाते समय गेम और स्टार्टअप पर भी हो सकते हैं। तब अचानक से उस जगह का दरवाजा खोलते हुए वो बंदा हमारा, मतलब कि वो मेन कैरेक्टर हमारा एमसी होता है, वो भागते हुए जाते हुए दिखाया जाता है। पट्टे के लिए स्पेयर एकदम फटाफट, डब्ल्यू क्या हो रहा है? तब वो दरवाजा खोलते हुए हमें लाइट की रोशनी दिखाई जाती है, और अचानक से हमें वो स्टोर के अंदर जाता है, और वहाँ पे हमें एक लड़की दिखाई जाती है, और स्टोर मैनेजर या जो भी, उस लड़की का नाम, लड़की हमारे गोकू को बुलाती हुई, हाय गोकू कैसे हो? तो हमारा गोकू कहता है, हेलो मैडम। तब वो मतलब कि वो लड़की होती है, कहती, सुनो दुर्भाग्य से आज हमारे पास सामान लगभग खत्म हो गया है। मैं उसे स्टोर मैनेजर ही कहूँगा। वो स्टोर मैनेजर कहता है कि सुनो दुर्भाग्य से आज उस सामान खत्म हो गया है। तब हमारा गोकू कहता है कि वह क्या हो रहा है? मैंने सोचा था कि स्टोर पे अच्छा चल रहा है, लेकिन आपने अचानक से उस जगह से पट्टे पर पट्टियाँ मार के पैकेजिंग करते हुए दिखाई जाती है। वो कहती है, मतलब स्टोर मैनेजर, यह बस इस तरह से समाप्त हो गया। इस सप्ताह के बाद मैंने अपना लक्ष्य पूरा कर दिया है। तब हमारा गोकू
सोचते हुए और कहता है कि क्या उसे सारा पैसा कमा लिया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा निराश हूँ। आप इस तरह से अपने स्टोर को बंद नहीं कर सकती हो। तब गोकू सोचता है या कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि मैं प्राथमिक विद्यालय से आ रहा हूँ। मैं स्कूल से घर जाते समय हफ्ते में एक बार तो यहाँ पे रुकता ही हूँ। यह सच में? तब हाँ, स्टोर मैनेजर मुस्कुराते हुए कहती है कि यह सच में भी थोड़ा निराशाजनक है। मैं तुम्हें कुछ दे भी सकती हूँ। तब हमारा वहाँ पे सोचते हुए स्टोर मैनेजर, अब तुम बड़े हो गए हो, ऐसे गेम क्यों खेलना चाहते हो? तब हमारा गोकू होता है, हाँ वास्तव में यह बहुत सारा सामान है, नहीं बचा। इनमें से अधिकतर मेरे पास पहले से ही है। आश्चर्यजनक बात यह है कि आखिर में खरीदारी क्या होनी चाहिए। तब आशंका जनाते हुए हमारे स्टोर मैनेजर कहती है कि बिल्कुल, अधिकांश सामान सप्ताह में बिक गया है और मैंने दोबारा से स्टॉक नहीं किया। स्टोर मैनेजर तब स्टोर मैनेजर फिर से कहती है कि गोकू, क्या आप चाहते हो कि मैं आपको खेलने के लिए कुछ दूँ? तब हमारा गोकू फिर से वो कहता है कि क्या वास्तव में, लेकिन मेरे पास पहले से ही कुछ अधिकांश गेम है, तो आप क्या ऐसा मुझे बताएगी? तो स्टोर मैनेजर कहती है कि हाँ, यह वास्तव में एक मोबाइल गेम है, क्या तुम्हें चाहिए? तब हमारा मेन कैरेक्टर, एक मोबाइल गेम? आप यहाँ इस तरह का सामान बेचते हो? क्या इस बाजार में डाउनलोड नहीं हो सकता? लेकिन तब हमारा स्टोर मैनेजर उसे कुछ हाथ में चिट्ठी दिखाते हुए देती है। यह कोई गेम नहीं है जो बाजार में उपलब्ध हो। आप इसे केवल QR स्कैनर के माध्यम से अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारा जो गोकू होता है उस चिट्ठी को ले लेता है और गोकू कहता है कि रियल वर्ल्ड ये क्या है? हाँ, असली दुनिया मतलब? तो वो हमारा स्टोर मैनेजर होती है, वो उसे कहती है एक QR कोड को स्कैन करे और उसे डाउनलोड करे। यह होगा आपके द्वारा अब तक खेला गया उसमें से सबसे अच्छा एक गेम है। तो हमारा गोकू कहता है ओ, और ये क्या? तब हमारा गोकू उस मोबाइल की मदद से हमें स्कैन करते हुए दिखाया जाता है। हमें गूगल नहीं, सॉरी, हमें इसमें कुछ वेबसाइट दिखाई जाती है जो रियल वर्ल्ड मोबाइल को स्कैन करते हुए दिखाया जाता है और उसके मोबाइल में वो इंस्टॉल होती है। तब हमारी स्टोर मैनेजर होती है, वो कहती है कि मुझे लगता है कि इसे इंस्टॉल करना पूरा हो गया होगा, तो तुमने इसे इंस्टॉल कर दिया है। मुस्कुराते हुए हमारे स्टोर मैनेजर उससे कहते हैं कि घर जाओ और इसे आजमाओ। हमारा फिर से वो स्टोर मैनेजर कहते हैं कि इस समय मेरे स्टोर पर आने के लिए धन्यवाद। तब हमारा गोकू होता है, वो हंसते हंसते वहाँ से चले जाता है और हमें कुछ यहाँ पे लिखा हुआ दिखाता है, इस तरह से मैंने उस गेम को स्टोर से अलविदा कहा और दिया बचपन मेरे जीवन का हिस्सा रहा है। यह गेम मालिक से अलविदा उपहार के रूप में मुझे मिला था। हमें उस दृश्य, हमें शाम का दृश्य दिखाया जाता है और हमारा गोकू होता है वो अपने घर पे चला जाता है। आई एम कमिंग द होम, हमारा गोकू होता है वो कहता है कि तब हमें सुस्वागतम, कपड़े बदल दे और रात के खाने से पहले खुद को साफ कर ले। ठीक है माँ। तब हमारा गोकू होता है अपनी मम्मी को कहता है कि ठीक है, मैं अपने कपड़े बदल के जल्दी से नीचे आ रहा हूँ। हमारा गोकू हमें कमरे में दिखाया जाता है, वाह मैं बहुत थक गया हूँ, स्कूल जाना बहुत थका देना वाला काम है। वो हमें लंबी सांस लेते हुए हमें दिखाया जाता है। तब मैं गोकू के मतलब कि उस अपने गजबे में से मोबाइल स्मार्टफोन निकालता है। इससे पहले कि मैं ना लूँ, मैं इसे स्टार्ट करना चाहता हूँ। क्या मुझे यह गेम आजमाना चाहिए? मतलब कि इस गेम को मुझे खेलना चाहिए क्या? तब हमारा गोकू अपने कोट को बेड पे डालते हुए दिखाया जाता है। इस खेल को वास्तविक दुनिया में कहा जाता है, क्या मैं इसे चालू करूं? तब हमारा गोकू उससे मोबाइल को देख रहा होता है। रियल वर्ल्ड मोबाइल
गेम ये क्या है? तब हमें मोबाइल की स्क्रीन दिखाई जाती है, रियल वर्ल्ड मोबाइल। तब हमारा गोकू के सामने इस तरह की स्क्रीन उभरते हुए आती है। मालिक द्वारा अनुशासित सभी गेम मज़ेदार रहते हैं। मुझे आश्चर्य है कि इस प्रकार के गेम को आप खेलना चाहते हैं, तो स्वागत है रियल वर्ल्ड मोबाइल में। 96वां खिलाड़ी बनने पर आपको बधाई हो। वास्तविक में दुनिया में मोबाइल का 96वां इस खिलाड़ी बनने के लिए आपको बधाई। क्या केवल 96 खिलाड़ी है? हमें ऐसे डिस्प्ले पर हमें दिखाया जाता है। तब हमारा मेन मतलब कि गोकू एक उसे सोचता है, एक ट्यूटोरियल आपको यह सिखाना बहुत ज़रूरी है, गेम कैसे काम करता है। मुझे ट्यूटोरियल कुछ दिखाओ, मुझे समझाओ, मिशन क्या है। मिशन कठिन नहीं होगा, लेकिन पुरस्कार और दंड अभी से लागू हो गया। तब हमें ट्यूटोरियल कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। 10 और पानी पिए। हमें दिखाया जाता है कि 10 गिलास पानी पियो। समय की सीमा 1 घंटा है। मिशन सफल होने पर 10,000 KRW मिलेगा और मिशन विफल होने पर जुर्माना। आपके घर पे 3 कप नष्ट हो जाएंगे, मतलब कि 3 गिलास टूट जाएंगे। हमें ऐसा दिखाया जाता है, मतलब पता नहीं, लेकिन ये गेम इस प्रकार की है, मतलब कि हमारे गोकू के हाथ में जो गेम है वो इस प्रकार की है कि वो रियल वर्ल्ड में जो होगा वो सब कुछ, और इनाम भी हमें रियल वर्ल्ड में ही मिलेगा। इस गेम का वास्तव में ऐसे ही है। तब हमें मेन कैरेक्टर हमारा गोकू वो कहता है कि 10,000 KW का इनाम और जुर्माना करके 3 गिलास टूट जाएगी क्या? तब अचानक से हमें गेम स्टार्ट होती हुई दिखाई जाती है। ऐसे काउंटिंग दिखाई जाती है, 1, 1, 2, 3 और गेम स्टार्ट हुए हमारा MC को हाथ में जो मोबाइल होती है, AW, यह क्या है, मुझे क्या करना होगा? मतलब कि हमारे MC को 3 गिलास पानी पीने को कह रहा है, लेकिन हमारा MC मतलब कि गोकू वो समझता नहीं है कि ये क्या करना है। स्क्रीन पर कोई बटन D नहीं है, केवल एक स्टॉप वॉच है। तो मैं इसे कैसे रोक सकता हूँ? हाँ, ये कोई फेक ही होगा, ये कुछ रियल वर्ल्ड में काम नहीं कर रहा होता। तब हमारा MC होता है अचानक से अपने मोबाइल को बेड पे वो अपने मोबाइल को फेंक देता है और कहता है कि जो कुछ रात्रि भोजन खाने के बाद मैं सोता हूँ। हम शाम को भोजन खाने के बाद मैं सोता हूँ। और हमारा MC होता है अपने मोबाइल को फेंक देता है और हमें टाइमिंग दिखाई जाती है 59 मिनट 53 सेकेंड हमें दिखाया जाता है। और अचानक हमें घर का दरवाज़ा मतलब बाथरूम या दरवाज़ा कुछ ऐसा ही दिखाया जाता है। उसमें उसकी बहन, माता, वो सभी और पिता उस साथ में बैठे होते और हंसते बिल्कुल नहीं। क्या सचमुच में? ऐसे ही हाँ, फैमिली एक साथ। उसकी माँ होती है, वो मिक्सचर में कुछ बना रही होती है, ठंडा है, बस मिक्सचर की आवाज़ आती है, झूम झूम करके आवाज़ आती हुई है। और टीवी देखते हुए उसकी माँ 3 क्लास में अपने बच्चों के लिए, और बच्चे होते हैं हंसते खिसाते हुए अपनी माँ, जो माँ होती है उस बच्चों के लिए कुछ ठंडा पीना लेके आती है। बच्चे, मैंने आपके लिए कुछ स्ट्रॉबेरी दूध बनाया है, क्या आप पीना चाहते हो? तो ये लो। मैं उसकी माँ का पैर अचानक से फिसलते हुए दिखाया जाता है और कांच के ग्लास अचानक से जमीन पर गिरते टूट जाते हैं। और उसकी बहन ने होती है, मम्मी क्या हुआ? अचानक से उसकी मम्मी गिर गई होती है। हमारा मतलब कि मेन कैरेक्टर पता नहीं वो W क्या है, आउच, मुझे लग गई, मुझे कांच के। तो तब उसकी बहन होती है कि आपको मम्मी कांच के टुकड़े लगे क्या? नहीं। में 3 ग्लास अचानक से टूट के हमारा MC क्या मतलब कि गोकू वो शौक हो जाता है, एक क्या रियल में रेडी और गेम स्टार्ट ऐसे। और अचानक से हमारा मतलब कि गोकू अपने घड़ियाल में टाइम देखता है। सॉरी, आगे मैं कुछ अलग बोला लेकिन समझ लें। गोकू अचानक से घड़ियाल में टाइम देखता है और अचानक से भागते हो अपनी माँ के पैरों में गिर जाता है। एक क्या घबरा जाता है हमारा मेन कैरेक्टर। बाय बाय, टाटा। दूसरा वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा।